हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर ना मैं मेरे भाई को बर्थडे विश कर रही थी रात को ही उठा करके, और वो ऐसे डर गया, क्या हो गया पता नहीं। ये जड़ी बूटी है कि कमर दर्द, पैर दर्द है, कहीं पे भी कोई दर्द हो, कुछ भी हो, बाव हो, जो घुटनों में दर्द हो जाता है, उसमें ये ली जाती है। ये थोड़ी सी कैसे करके बस थोड़ी सी ये इसको हाथ में बस चबा करके पानी पी ले, पानी के साथ चबा लें, और वैसे ही चाहे सूख जाने के बाद इसको चबा ले थोड़ा सा। और इसमें परहेज है, सिर्फ खटाई के, दही वगैरह कुछ नहीं खाना, और डालडा जो घी आता है उसका परहेज है बस, और इससे तुरंत ठीक हो जाते हैं। ये है जड़ी बूटियाँ पहाड़ों की। तो इनमें देखो ऐसे छोटे छोटे इसमें फूल आ रहे हैं। तो वो बाबा हमारे दवाई बनाते हैं, उनको पता है कि ये किस चीज़ की क्या है, क्या बोला जाता है इसको। तो ऐसे इसको निचोड़ के नीचे दिखाना, ऐसे निचोड़ के ऐसे करके, और इसको चबा लें, या फिर ऊपर से पानी पी लें, इसको सटक जाए तो भी ऐसे है ना। बस इसको इतना सा चबा लें। और पैर दर्द, हाथ दर्द, कहीं पर भी कोई घुटनों में, जैसे घुटनों में दर्द रहता है ना लेडीज़ को, जेंट्स को, किसी को भी हाथों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, तो उसका सारा दर्द चला जाता है। तो ये हमारे पहाड़ों में मिलती हैं, मतलब पहाड़ों से ही लेकर के आए हैं वो दादाजी। तो इसकी ये ना जड़ के साथ ही लेकर के आए हैं। अगर हम उगाना चाहते हैं तो इसको घर पर भी उगा सकते हैं, उगेंगी तो, लेकिन पता नहीं होता ना, जैसे कि पहाड़ की ज़मीन अलग होती है और मिट्टी जैसे अलग होती है, वहाँ का नेचर के हिसाब से उगती है ना, ये चलती हैं। हो सकता है चल भी जाएँ जैसे यहाँ नॉर्मल मिट्टी में। तो हम उगा करके देखेंगे, और मैं लेकर के जाऊंगी अपने साथ इसको, क्योंकि हमारे साइड वाली एक आंटी हैंगी, वो थोड़ी बुजुर्ग है, तो उनको ऐसे पैरों में दर्द रहता है, यहाँ घुटनों में चला नहीं जाता। तो देखेंगे एक बार दे करके। और बड़ी मम्मी ने दोनों ने लेकर के भी देखी है, असर रहता है इनसे, है ना। कुछ टाइम बाद ही, जैसे थोड़ा सा टाइम लेती है, बस कितना, आधा एक घंटा, मुश्किल से आधा एक घंटा, और दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और बिल्कुल अच्छा चंगा भला इंसान हो जाता है बिल्कुल। तो ये हैं बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ। तो ये है सुबह की क्लिप, और ये देखा आप लोगों ने बच्चे कैसे इधर से उधर चीज़ें फेंक रहे हैं। तो ये सुबह की ही क्लिप थी। तो मेरा भाई लेकर के आया था कुछ खड़ लेके आया था, कुछ मतलब भैंसों के लिए लेकर के आना था, कुछ बना जो होता है इनका। कहाँ जा रहे? और बच्चे इतने शैतान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं ये। हम अब चलते हैं उपले लाने के लिए। ये देखो बच्चों ने कैसे कूड़ा खिंडा दिया। बेटा इनको अच्छे से साफ कर लो, झाड़ू निकाल के। तुम लोग छेड़ तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन काम भी तो कर लो थोड़े थोड़े, हैं? और मैं यहाँ पर अब बस ये उपले लेके चली जाऊँगी, क्योंकि दूध को गर्म करने के लिए रखना था हारे में। तो मैं अकेले ही आई थी, कभी ऋतिक आ जाता, कभी परी आ जाते, तो उनको मैंने नीचे भगा दिया था। मैंने कहा चलो नीचे वो छेड़ करते हैं ऊपर आ करके। तो यहाँ पर बस मैंने लगा दी है ये कोर, हम कोर बोलते हैं इसको, कोर लगा दी है उपड़े वगैरह तोड़ के इसमें, ये हारे में। तो यहाँ पर ये दूध मम्मी रख के चली गई थी पहले ही, तो मैं इसको रख दूँगी। और इसमें थोड़ा ही दूध, मतलब कम ही था दूध, तो इसीलिए मैंने एक हाथ से ही उठा दिया था। और मेरे को लग रहा था कभी गिर ना जाए,
एक हाथ में फ़ोन था और ये तूफान दोबारा आ से चुका है। लेकर के आ गया है। एक और कुछ लेके आना, मतलब मेरे को ना एक तो खल पता था और मुझे नहीं पता वो उसको क्या बोलते हैं। और फिर यहाँ पर आया था एक ये चप्पल वाला, चप्पल बेचने के लिए। तो ऋतिक के पास नहीं थे, ऋतिक ने जो पहनी अभी ये ली थी अभी इसके पास से, क्योंकि ऋतिक ने ना तोड़ दी थी वहीं पर ही खेलते खेलते। तो दुकान पे मिली नहीं तो सोचा कि इसी से ले ले, क्योंकि इससे लेते थे हम पहले। और यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ खड़, जो ये लेकर के आया था मेरे भाई भैंसों के लिए। ये है भिनोड़े वाली खड़, भिनोड़ा जिसमें जो कपास होती है ना, जिससे रुई बनती है, उसकी खड़ है ये। तो एक कट्टा ये इसका लेके आया था और एक ये मैं इसको खोल रही थी, तो ये इसमें मैं दिखाती हूँ आपको ये है क्या इसके अंदर। तो चलिए फिर खुल गया है हमारा कट्टा। इसमें है ये, इसका नाम मुझे नहीं पता मतलब क्या बोलते हैं इसको, लेकिन ये थे चने के जो छिलके होते हैं ना, चने हमारे होते हैं उनके जो छिलके होते हैं वो थे उसके अंदर। और ये देखो ये पता नहीं ऋतिक के कपड़ों में से क्या निकला। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया ना, मैं घर आई थी कपड़े कुछ लेकर के गई थी, तो उसमें मैंने निकाला कि टी शर्ट निकाल दूँ। तो यार ये मतलब देखो कि हम कहीं पर भी सेफ़ नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बताओ ये क्या था, मुझे भी नहीं पता। क्या फोन आ रही हो? तो यहाँ पर हम आ चुके थे मेरे भाई का बर्थडे का केक लेने के लिए, क्योंकि मैं इसीलिए वहाँ पर रुकी थी। उन्होंने बोला कि बर्थडे मना करके ही जाना, तो अभी ये तो मना कर रहा था मुझे नहीं काटना केक, क्या फ़ायदा है, ऐसे ही फालतू का ये काम होते हैं, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू चुपचाप चल। मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर के आ गई थी। और यहाँ पर बारिश हुई थी और हमारे वहाँ पर बिल्कुल सूखा हुआ था। और ये हमारे यहाँ से घर से मतलब उधर से 2-3 किलोमीटर ही दूर था। बताओ उधर इतनी तेज़ बारिश आई थी, कीचड़ भरा हुआ था पूरा, और हमारे वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई। तो बस अब हम आ चुके हैं केक लेने के लिए। तो अब हम केक लेंगे, तो मैं दिखाती हूँ हमने कौन सा केक लिया था। चलिए फिर हम चल देते हैं अंदर। और ये बहुत बड़ा मॉल है इधर, और यहाँ पर लगे हुए हैं झूले। तो हम हरीश बेकरी पे से लेने के लिए आए थे। यहाँ पर हरीश बेकरी की एक ब्रांच है और कुछ गुड़गांव में भी है, तो मैं ज़्यादातर है ना इसी पे से लेकर के आती हूँ। और लोकल वाली शॉप पे से मैं केक इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि उस पर ना ऐसे ही कोई मतलब सेफ्टी नहीं रखता इतना, तो मुझे अच्छा नहीं था कि वहाँ से मैं लेकर के आऊँ। मैंने सोचा चलो यहाँ से कुछ तो होगा कि मतलब ये ना ग्लव्स वगैरह पहने रखते हैं अपना, थोड़ा सा तो सेफ्टी रहती है इनमें। तो यहाँ से मैं अब आ चुकी थी इसके साथ लेने के लिए केक। और बस इधर इतनी ज़्यादा ये लाइटें लगी हुई है, तो देखो फ़ोन पे भी कितना मतलब कितना ऐसा चौंधा पड़ रहा है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था फ़ोन में से, इतनी लाइटें लगाई हुई थी। और वहाँ पर बहुत सुंदर दिख रहा था व्यू पूरा इसका। तो ये हमने ये केक लिया है, ये है रेड वेलवेट। तो मुझे लेना था पाइनएप्पल, लेकिन पाइनएप्पल हाफ केजी में नहीं था, वो फुल 1 केजी में था। लेकिन उसका हम क्या करते इतना बड़ा केक का, तो हमने मन मार के फिर यही लेना पड़ा। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा था। तो इधर मैं देख रही थी फिर मिठाई, और मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने कैमरा किधर की तरफ पकड़ा हुआ है। फिर हमें कोई मिठाई ठीक ठाक लगी नहीं, क्योंकि रेट उनके बहुत ज़्यादा थे। तो हमने सोचा क्या मिठाई है, मीठा मिठाई हो जाता है। फिर घर पे भी कुछ मीठा शायद बन गया था, और फिर कुछ केक हो गया मीठा। तो फिर हम सोचा कि चलो और देख लेते हैं कुछ।
और इधर देखो कान्हा जी की कितनी सारी ड्रेस वगैरह और क्या बोलते हैं ये झूले वगैरह कितने सारे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। इधर पूरे दुकान में यही चीज़ भरी हुई थी, मतलब ड्रेस 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 कितनी सारी अंदर से बाहर तक पूरा, क्योंकि जन्माष्टमी 11 तारीख की थी और हम गए थे 10 तारीख को। तो ये 10 तारीख की क्लिप है, क्योंकि मैं थोड़ा 3 दिन पहले की वीडियोस डालती हूँ, क्योंकि साथ साथ मुमकिन नहीं हो पाता है मेरे से, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मुझे मतलब ऐसा ही ठीक लगता है कि जैसे थोड़ा सा भी 2-3 दिन पहले का आराम से हम वीडियो डालें। हड़बड़ाहट में ना अच्छी वीडियो बन नहीं पाती, अच्छा हम वॉइस ओवर नहीं कर पाते, कई बार एडिटिंग रह जाती है, कई बार कुछ तो ऐसे ही बस हो जाता ही। तो इधर मैं देख रही थी ये कपड़े, तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए थे, तो मैंने सोचा क्या देखना है, देखेंगे तो फिर वो ये ना लेने का मन हो जाता है। तो मैं सोचा चल भाई आगे चल, क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट करना अपना। तो बस अब हम यहाँ आ चुके थे पिज़्ज़ा लेने के लिए, और इधर भी ये एक रखे हुए थे ये जिसमें लहंगा वहंगा पहना रखा। मैंने कहा इस पे पिज़्ज़ा वाली दुकान पे इसका क्या काम है। बस ऐसे ही कह रहे ऐसे पागल शोपीस में रखा होगा, ऐसे ही मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बस हम यहाँ पे देख ही रहे थे कि हमें कौन सा लेना है कौन सा नहीं। उसको कुछ पसंद आ रहा था, मेरे को कुछ आ रहा था, फिर इसने अपना चॉइस छोड़ के मेरी चॉइस से लिया। तो बस अब हम खरीद के भाग जाएंगे जल्दी जल्दी घर, क्योंकि हम हो रहे थे लेट, क्योंकि 9 बजने वाले थे। तो हमने ख़रीद लिया है, बस अब हम जा रहे हैं वापस घर। और इधर पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा था ऐसे ही। तो ये था पिज़्ज़ा, जो कि ऋतिक बोल रहा था मम्मी मुझे दिखाओ, मम्मी मुझे दिखाओ इसमें है क्या। वो तो ना केक के डब्बे को उछाल उछाल के देख रहा है। मैंने कहा ये भगवान ये तो अभी चिपका देगा। और ये देखो ये बैठा है, ये एक बाइट खा के जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर ये हमने केक लिया था रेड वेलवेट, जो कि अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विशाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पर हमने काट दिया था केक, यानी कि मेरे भाई ने। तो ये अभी सबको खिलाएगा। और ये ऋतिक परी मेरी बहन यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो ये देखो ऋतिक तो ऐसे लेटा हुआ है जैसे पता नहीं कहाँ। ये इनकी हमेशा ही ऐसे मौज मस्ती रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं बच्चे। तो ये बोल रहा था ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर अब ये मुझे खिलाएगा, फिर उसके बाद मम्मी को। मम्मी इधर साइड में थी, बोल रही मुझे मत लेना वीडियो में, मुझे मत लेना। मैंने कहा ठीक है। और देखो इसकी पूरी लेयर की लेयर ऐसे कैसे थी, और उसकी क्रीम भी मतलब बहुत अच्छी थी, और जो ये स्पॉन्जी भी था एकदम। और लोकल शॉप से लेके आते ना वो इतना खास टेस्ट नहीं होता मुझे लगता है। इसकी क्रीम है ना उसकी फटी फटी अजीब सी रहती है। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर बाय बाय।